Hello friends, myself Dr. Shivalkar. Welcome to the series video on hypertension. जैसा कि आपको पता है, मैं पार्ट 1 में डिटेल में व्हाट इज हाइपरटेंशन, क्लासिफिकेशन, ग्रेड, रिस्क फैक्टर, कॉज ऑफ हाइपरटेंशन, प्राइमरी कॉज, सेकेंडरी कॉज, पैथोफिजियोलॉजी के बारे में मैं डिटेल में डिस्कस किया हूँ। अगर आप वो वीडियो देखे नहीं हैं तो देख लीजिए, जिससे आपको समझने में ईजी होगी। सपोज कीजिए आप टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, नींद नहीं आई है, आप बीपी चेक कराते हैं और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ निकलता है, तो क्या आप बीपी के मरीज हो गए? क्या आपको ब्लड प्रेशर की दवा कंटिन्यू करनी चाहिए? तो डिटेल में आज मैं डिस्कस करूंगा, किसे आप ब्लड प्रेशर के मरीज बोलेंगे, किससे आप दवा कंटिन्यू करेंगे, उसका क्लिनिकल फीचर्स क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्या है, डायग्नोसिस क्या है, क्योंकि नॉलेज ही बचाव इलाज है। जब तक आप किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं रखेंगे तो आप उस चीज़ से बच नहीं पाएंगे और इसका इलाज भी नहीं करा पाएंगे। तो चलिए मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले कॉमन फीचर्स, माइल्ड सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन क्या है? अर्ली मॉर्निंग हेडेक, सुबह में हेडेक हो रहा है, कन्फ्यूज़न, नोजिया, वोमिटिंग, अगर उल्टी लग रहा है, अटैक ऑफ एंजाइटी है, पल्पिटेशन, दिल की धड़कन बढ़ गई है, प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन, स्वेटिंग हो रहा है, तो अपना बीपी चेक कराएं। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ मॉडरेट एंड सीवियर हाइपरटेंशन। आपका मॉडरेट और सीवियर हाइपरटेंशन का क्या फीचर्स हो सकता है? तो एंजाइना, चेस्ट पेन, स्ट्रोक, पैरालिसिस भी हो सकता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो पैरालिसिस भी हो सकता है। स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, नाक से ब्लीडिंग हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, सडन डेथ भी हो सकता है। तो अगर आपका मॉडरेट और सीवियर हाइपरटेंशन है तो बीपी चेक कराइए, उसको नॉर्मल रखिए। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ क्रॉनिक हाइपरटेंशन। अगर आपको ब्लड प्रेशर लंबे समय तक है तो उस समय आपका फीचर्स क्या होगा? तो चूंकि ब्लड प्रेशर सारे ऑर्गन को इफेक्ट करता है तो उस समय आपका इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट का साइज बढ़ जाएगा। ब्रीथलेसनेस ऑन एक्सर्शन, आप अगर कुछ काम करेंगे तो उसमें सांस आपका फूल जाएगा। डिसऑर्डर ऑफ रिदम, आपको एरिथमिया हो सकता है, दिल की धड़कन सामान्य नहीं हो सकती है, डिरेंज्ड हो सकता है, सडन डेथ भी हो सकता है, किडनी पे भी उसका इफेक्ट पड़ सकता है, आई पे भी उसका इफेक्ट पड़ सकता है। तो इस केस में आपको कोशिश करना चाहिए अपना ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखें और दवा कंटिन्यू करें। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन, कौन सी जांच करेंगे? तो जांच जनरली ब्लड प्रेशर में टू नो द रिस्क फैक्टर, आपका रिस्क फैक्टर क्या है जिसके कारण से बीपी हुआ है। आइडेंटिफाई द सेकेंडरी कॉज, आपको कॉज को ढूंढना है। प्राइमरी कॉज तो जनरली लाइफ स्टाइल से होता है। सेकेंडरी कॉज कुछ पैथोलॉजी के कारण आपके बॉडी में किस ऑर्गन का पैथोलॉजी है तो उसको आइडेंटिफाई करना है। और कुछ टेस्ट ऐसा है जो इफेक्ट ऑफ हाइपरटेंशन ऑन अदर ऑर्गन, अगर आपका ब्लड प्रेशर है तो आपके अदर ऑर्गन पे, आपके आई पे, आपके किडनी पे, आपके हार्ट पे उसका क्या असर पड़ा है, तो ये सभी टेस्ट कराते हैं। जैसे कि आपका ब्लड शुगर, फास्टिंग, पोस्ट पेरेंडियल HbA1c, लिपिड प्रोफाइल में आपका कोलेस्ट्रॉल है, TG है, ट्राइग्लिसराइड, LDL, HDL। फिर आपको किडनी के लिए यूरिया, सीरम यूरिया क्रिएटिनिन कराते हैं, यूरिन एनालिसिस कराते हैं, रूटीन यूरिन चेकअप कराते हैं, प्रोटीन उसमें निकल रहा है, उसका इफेक्ट किडनी पे अभी तक क्या पड़ा है, प्रोटीन एंड ब्लड का देखते हैं यूरिन एनालिसिस में। आपका ECG करा के देखते हैं, इको कराते हैं। फिर आपका सेकेंडरी कॉज ढूंढने के लिए आपका इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट कराते हैं, जिसमें कैल्शियम है, पोटेशियम है, कॉन्स डिजीज जानने के लिए अल्ट्रासाउंड, KUB किडनी का अल्ट्रासाउंड कराते हैं।
चेस्ट एक्सरे कराते हैं, तो ये सब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ब्लड प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ा है, ब्लड प्रेशर का क्या काउज है, तो उसका हम कोशिश ये सब टेस्ट जनरली कराते हैं। अब बात करते हैं डायग्नोसिस का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्नोसिस। कब कहेंगे कि आप बीपी के मरीज हैं और मेडिसिन कंटिन्यू करना होगा। सपोज कीजिए किसी दिन आपको ठीक नहीं लग रहा है, टेंशन आपको हुआ है, नींद नहीं आई, स्ट्रेस में हैं, आप बीपी चेक कराने गए और आपको पता चला कि आपका बीपी बढ़ा हुआ मिला, तो क्या मेडिसिन कंटिन्यू करना चाहिए? क्या आप बीपी के मरीज हो गए? इसका बेस्ट तरीका है एटलीस्ट 3 सेपरेट ओकेजन एंड ईच 1 वीक अपार्ट। मीन्स आप 3 बार बीपी चेक कराइए हर एक सप्ताह के गैप में। तो जब आप 3 बार बीपी चेक करा रहे हैं एक सप्ताह के अंतराल में, तो 3 बीपी का एवरेज आप मेज़र कीजिए। उस समय अगर आपका एवरेज बढ़ा हुआ है तो आप बीपी के शिकार हैं, बीपी के मरीज हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको फिर मेडिसिन लेनी है। और बीपी नापने के समय ये ध्यान देना है, सपोज कीजिए आप दौड़ के आए, आप हॉस्पिटल आए, दौड़ करके आ रहे हैं, साइकिल चला के आ रहे हैं, तो कम से कम आधा 1 घंटा रेस्ट लीजिए, उसके बाद मेज़र कराइए। सेकंड, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, दैट इज़ फिजियोलॉजिकल डिफरेंस। अगर आप सो करके बीपी मेज़र कर रहे हैं या बैठ करके मेज़र कर रहे हैं तो उस समय आपका थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। तो ये सारे जो है फिजियोलॉजिकल डिफरेंस हैं। तो जब आप 3 बार जब बीपी चेक करा रहे हैं तो ध्यान देने की बात है कि सपोज कीजिए आप लेफ्ट हैंड में करा रहे हैं तो तीनों टाइम आप लेफ्ट हैंड में कराइए, बैठ के करा रहे हैं तो तीनों टाइम आप बैठ करके बीपी चेक कराइए और उसी का एवरेज आप लीजिए। अगर उस समय बीपी बढ़ा हुआ है, एवरेज बढ़ा हुआ है, तो आप बीपी के मरीज हैं और दवा उसी हिसाब से आपको फिर कंटिन्यू करना है। अब बात करते हैं प्रिवेंशन। प्रिवेंशन आप कैसे करेंगे, कैसे आप ब्लड प्रेशर से आप अपने आप को बचाव कर सकते हैं। तो पहला है डाइटरी हैबिट। तो मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है डेली रूटीन ऑफ ए पर्सन इन लाइफ टू कीप हेल्दी फिट एंड डिजीज फ्री, उसमें मैं डाइट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया हूँ, वो वीडियो आप देख लेंगे तो आपको फ़ायदा भी मिलेगा। तो पहला है डाइट। तो डाइट में आप ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स और लो सॉल्ट इंटेक। आपका सॉल्ट का इंटेक पर डे जो है लेस देन 2.5 ग्राम होना चाहिए, या बेस्ट है उसको अच्छे तरह से मेज़र करने के लिए 1 चम्मच नमक, 1 टेबल टी स्पून, 1 चम्मच नमक में पूरे घर का खाना बनाइए सुबह, दोपहर, रात में। उसी 1 चम्मच नमक से आप जो है सुबह दाल, सब्जी जो भी यूज करना है उससे उसी 1 चम्मच नमक से खाना बनाइए। नेक्स्ट है इंक्रीज पोटेशियम कॉन्टेनिंग डाइट, जैसे कि फ्रूट्स में बनाना है, केला है, कोकोनट वाटर है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपका किडनी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि पोटेशियम ज़्यादा किडनी प्रॉब्लम के लिए नुकसानदेह है। थर्ड, वेट। आपका अप्रोप्रिएट बॉडी वेट होना चाहिए। इसके लिए बीएमआई है, मैं ओबेसिटी पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप देखिए। आपका बीएमआई जो है बॉडी मास इंडेक्स बिटवीन 18.5 से लेकर 24.5 के बीच में होना चाहिए। कैसे बीएमआई निकालते हैं वो आप देख लीजिएगा, ओबेसिटी में मैं डिटेल में डिस्कस किया हूँ ओबेसिटी, वो टॉपिक आप देख लेंगे। तो कोशिश कीजिए अपना वेट बीएमआई 18.5 से लेकर 24.5 के बीच में रखिए। अगर उस रेंज में रखेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने की टेंडेंसी नहीं होगी, आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। लाइफ स्टाइल डिजीज प्राइमरी कॉज से तो नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट है फिजिकल एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, जैसे कि वॉकिंग है, जॉगिंग है, स्विमिंग है, आप कुछ गेम खेलिए। तो मिनिमम 30 मिनट्स पर डे, 30 to 45 मिनट्स मिनिमम आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना है।
तो इसके लिए भी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम बेनिफिट हो, उसके लिए कौन सा योगा कौन सा एक्सरसाइज करेंगे डेली, आप अल्टरनेट डे एक्सरसाइज क्या करेंगे, अगर आप ऑफिस में हैं तो कौन सा एक्सरसाइज कौन सा योगा करेंगे लाइफ स्टाइल डिजीज को प्रिवेंट करने के बारे में। फिर डेली रूटीन में मैं एक्टिविटी में पूरा फिजिकल एक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया हूँ। एरोबिक एक्सरसाइज क्या है, एनारोबिक एक्सरसाइज क्या है, इस सब के बारे में मैं डिटेल में डिस्कस किया हूँ। फिजिकल एक्सरसाइज तो मिनिमम आपका 30 टू 45 मिनट्स आपको करना चाहिए, जिसमें 30 मिनट्स आपका वॉकिंग, जॉगिंग, गेमिंग और 15 मिनट्स एटलीस्ट आपको योगा एक्सरसाइज बॉडी के फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपको करना चाहिए। नेक्स्ट है लाइफ स्टाइल चेंजेस। तो एब्सटिनेंस फ्रॉम टोबैको च्यूइंग, आप जो है खैनी तंबाकू से दूर रहिए, अल्कोहल से दूर रहिए, स्मोकिंग मत कीजिए और नींद सही से आए उसके लिए आप अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। डेली आप योगा मेडिटेशन करें, स्ट्रेस कम करने के लिए मेडिटेशन करें। मैं ऑलरेडी मेडिटेशन पे भी एक वीडियो बना चुका हूँ कि आप कैसे मेडिटेशन करेंगे। ऐसा नहीं कि आप बैठे हुए हैं आप मेडिटेशन, आप ऑफिस में ही मेडिटेशन कर सकते हैं। अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए आप चलते हुए मेडिटेशन कर सकते हैं। तो वो मेडिटेशन का वीडियो देख लेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरह से लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए और सेल्फ केयर, अपने आप पे ध्यान दीजिए। अगर ये आप करेंगे, ये सब मेज़र आप अपनाएंगे डेली रूटीन में, इसको फॉलो करेंगे तो आपका बीपी नहीं बढ़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट के बारे में। आई थिंक मैंने डिटेल में आपको सारी जानकारी दे दी। आप उसके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी उसका फ़ायदा उठा पाए। अगर कुछ प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखिए या कांटेक्ट कीजिए या अपने फैमिली डॉक्टर से डिस्कस कीजिए। अगर फैमिली डॉक्टर नहीं बनाए तो बनाइए, क्योंकि लाइफ है, प्रॉब्लम है, बीमारी तो आती ही रहेगी। लेकिन अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो अपने से खुद से ट्रीटमेंट मत कीजिए, उससे नुकसान भी हो सकता है। इसी तरह हेल्थ रिलेटेड 360 डिग्री का नॉलेज चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी पूरी वीडियो आप डिटेल में यूट्यूब पे देख सकते हैं, डॉक्टर शिवालकर सर्च करें और उसका फ़ायदा उठाएं। बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू, धन्यवाद।